हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बीपीएससी 4.0। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी वो होगा बीपीएससी टीआरई 4.0। तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगी कि यदि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो है फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए मैथमेटिक्स है, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए और किस बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम है अनुपम और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में मतलब एज अ टीचर सेलेक्ट हुई हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि किस किस टॉपिक को आप पहले पढ़े ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए और मैक्सिमम स्कोर जो है वो अचीव कर पाए। तो ये है मेरे पास बेसिकली टीआरई 3.0 का पेपर और इस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप टीआरई 2.0 जो हुआ था उस पेपर के एनालिसिस को भी देख सकते हैं। मतलब वहां जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी मैंने चैनल पे डिस्कस करा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पेपर हुआ था इस पेपर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेंसुरेशन से पूछे गए थे। और ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन जो होता है जो 80 मार्क्स का होता है वहां से, जनरल सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो जनरल सेक्शन में भी 8 मार्क्स की मैथमेटिक्स होती है और उसे भी मैं ऐड कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ उसी पोर्शन को लिया है जो कि 80 मार्क्स का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेंसुरेशन का पोर्शन है वहां से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 18 मार्क्स मैटर्स अ लॉट बिकॉज आप एक एक मार्क्स से आपका एग्जाम रह जाता है और एक एक मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो 18 मार्क्स तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है वो करना है मेंसुरेशन। और कहाँ से करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इनिशियली जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये है कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से या फिर बिहार बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो बिहार बोर्ड वाली जो आपकी 9th-10th की बुक है उस बुक को एक बार आप थॉरोली प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए ना वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए। चूंकि मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि क्वेश्चंस वहां से पूछे गए। और एनसीईआरटी का हिंदी वर्जन है बिहार बोर्ड वाली बुक अगर आप कह सकते हो, है ना। तो आपको सबसे पहले वहां से पढ़ना चाहिए और अगर आप उसे अच्छे से कर लेते और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते तो जो ये 2 पेपर हुए हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप उसे उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते टाइम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे ना, वैसे ही आप सोचना कि आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जहां अटक रहे हो वहां उसके लिए नोट्स बनाए। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से पिछली बार भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे और इस बार भी जो उसका वेटेज था वो 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो ट्रिगो आपको प्रिपेयर करना है। तो ट्रिगो अगर मैं बात करूं जो टीआरई 2.0 में जो ट्रिगो का मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े टफ थे इन कंपैरिजन टू टीआरई 3.0। 3.0 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ट्रिगो के क्वेश्चंस काफी इजी थे, जबकि टीआरई 2.0 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां 11th क्लास वाले क्वेश्चंस भी पूछ ले गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th-10th की मैथमेटिक्स का ही पोर्शन जाना था। इस बार का जो पेपर था उसमें सारे क्वेश्चंस जो थे वो 9th-10th से ही थे, है ना। उसके लिए आपको 11th क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो अगर मैं टीआरई 2.0 में बोलूं तो वो वाला जो पेपर था उसमें 11th से प्रोबेबिलिटी एज वेल एज ट्रिगो के क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या करना है कि हमें तो अपना बेस्ट प्रिपेयर करना होता है। तो आपको सबसे पहले 10th वाली जो ट्रिगो की चैप्टर है, 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर, वो दोनों आपको करना है। प्लस आपको इसके बाद क्या करना है 11th के सेक्शन को भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट आप मतलब अपने ये कह सकते हो कि आप उस लेवल की तैयारी कर लो कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट की बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बाद जो पूछे गए हैं वो 5 मतलब 3 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉलिनोमियल से भी 5 क्वेश्चंस है और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 5 क्वेश्चन है, इनफैक्ट परसेंटेज से भी 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल वे में आपको बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट से ना पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक में है, तो आप क्लास 8 वाली मैथमेटिक्स की बुक से सॉल्व कर लें। और इसके अलावा जो भी आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करते होगे, लाइक आपने किसी एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज परचेज कर रखा होगा तो वहां से भी इन क्वेश्चंस की जरूर प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो 9th वाली आपके लिए इनफ होगी। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वहां से क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है एज वेल एज क्लास 10th की जो पॉलिनोमियल है, इन दोनों को आप प्रिपेयर कर लें। बेसिकली 9th एंड 10th को ही प्रिपेयर करना है, लेकिन जो 6 to 8 वाला भी पोर्शन है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो सेक्शन है 6 to 8 में है। मतलब 6 to 8 इन द सेंस की 8th क्लास की जो बुक है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये चारों क्वेश्चंस जो है ना वो मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आपने किसी एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं करा है तो आप एसएससी वाले क्वेश्चन को पिक कर लो। एसएससी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपके पास कोई एसएससी वाली बुक हो। लाइक मैंने जब एसएससी के लिए प्रिपेयर करा था तो मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक थी और वहाँ उस वाली बुक में ना क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे सिर्फ। वहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस के ना टाइप के साथ क्वेश्चंस गिवन होते थे कि मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो वहाँ मैंने क्वेश्चंस काफी पहले करा था और ऑब्वियसली थोड़ा पढ़ा था, तो मेरे को ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने नहीं पड़े थे। लेकिन हाँ, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वेरिएशन होता है। नेक्स्ट इस टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो और वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से मैं बात करूं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। और अगर मैं बात करूं कि टाइम एंड वर्क की, पाइप एंड सिस्टर्न की, बोट एंड स्ट्रीम की एंड टाइम एंड डिस्टेंस की, तो ये अगर जिन्होंने एसएससी वगैरह या बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रखी है तो उनका तो काफी अच्छा होगा। और जिन्होंने नहीं भी कर रखा है, जो एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इन सेक्शंस को एनसीईआरटी से ना पढ़े। वैसे है टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस जो है ना, अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूँ तो क्लास 10th में भी जो आपका 3rd चैप्टर है वहाँ है ये। लेकिन आपको यहाँ से नहीं प्रिपेयर करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली जो बुक आती है उससे कर ले, नहीं तो आप जहाँ से आपने मतलब टेस्ट सीरीज परचेज कर रखा होगा वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर वीडियो को वॉच करें, देखें और आपको बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप किसी और चैनल को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं और वहां से देखें और प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट इज एपी एंड जीपी। तो एपी एंड जीपी से पिछली बार तो बहुत क्वेश्चन थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, मतलब टीआरई 2.0 में 6 to 8 में भी और 9, 10th में तो थे ही थे, भर भर के क्वेश्चंस थे। लेकिन इस बार एपी एंड जेपी का सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी एक्चुअल में रिलेशन था एपी, एचपी एंड जीएम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चंस थे और नंबर सिस्टम का दायरा जो है वो फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो नंबर सिस्टम तो आप मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये बिल्कुल एंड पे करना नंबर सिस्टम को। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बता दिया कि 9th एंड 10th की करनी है। फिर रेशियो से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे और पिछले एग्जाम में भी रेशियो के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो था आपका वो रेशियो से था कॉइन बेस्ड, और कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को तो आप जरूर करना। कुछ कुछ चीजें हैं जिसे आप वीडियो को जब आप मतलब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, एक्चुअली मैंने पहले से तो ऐसा कर नहीं रखा है कि वीडियो के साथ ऊपर ऊपर आपको टॉपिक्स दिखाई दे, तो आप जरूर नोट डाउन कर लो कि ये मैं खुद की एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूँ और अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा
कि रेशियो के क्वेश्चन में कॉइन बेस्ड क्वेश्चन और एज प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर ले। कॉइन वाले क्वेश्चन जो है वो 7th में या फिर 8th की मैथमेटिक्स में है, 2nd चैप्टर में, ठीक है। और अगर मैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊं तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लास 8th में है। तो आपको रेशियो चैप्टर जो है वो करना है और इन 2 क्वेश्चंस की जरूर प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे आप सारे टॉपिक्स ही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किसकी प्रिपरेशन पहले करें। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिससे पिछली बार काफी सारे क्वेश्चंस थे बट इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी साइड और एरिया में रिलेशन, है ना। नेक्स्ट इज बोट एंड स्ट्रीम, जो कि मैंने आपको बताया बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ मैंने डिस्कस करा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि आपने वीडियो को सुन भी लिया है तो भी आप फिर से दोबारा से ना हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे नोट डाउन कर ले। वैसे शॉर्ट्स में मैं इसे डालने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा एक बार दोबारा से बताती हूँ कि सबसे पहले किस टॉपिक को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आता है मेंसुरेशन को सबसे पहले आप प्रिपेयर करें। मैं कोशिश करूंगी कि हर 4-5 दिन के बाद आपके साथ इंटरैक्ट करूं और आपको अधिक से अधिक आपकी हेल्प कर पाऊं जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। और वीडियो तो मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, बट ट्राई करूंगी कि बीच बीच में अगर हो पाए मेरे से तो वीक में भी जरूर 1-2 वीडियो अपलोड कर दूं। तो मेंसुरेशन की प्रिपरेशन सबसे पहले आप स्टार्ट करो। इसके बाद आप ट्रिगो, इन 2 टॉपिक्स को लो और आपका टारगेट इस वीक का यही होना चाहिए। और आपको सॉल्व कहाँ से करना है, तो आपको एनसीईआरटी या फिर जो बिहार बोर्ड वाली बुक है उसके एक क्वेश्चंस कर जाओ। और इसके अलावा ये मेंसुरेशन के लिए था कि सिर्फ इन बुक को करो और ट्रिगो में जो 8th चैप्टर है 10th की और 9th उसे सॉल्व कर लिए। उसके अलावा क्लास 11th से भी करें और प्लस ट्रिगो के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उठा के देख लेना। तो पुराने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक एसएससी वगैरह में, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे मेंसुरेशन और ट्रिगो को हम देखें तो टोटल 28 नंबर बन रहे हैं और 28 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले आप इन 2 टॉपिक्स की प्रिपरेशन करें और इसे मैं या तो मैं कम्युनिटी टैब पे इसे एज क्लिक करके इसे पोस्ट कर दे रही हूँ, जहाँ से आप देख लेना और नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में इसे डाल दे रही हूँ किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब आती है बात, वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बट मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि दूसरी चीज़ आती है कि जनरली ये टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर दिया और आप कई जगह से यूट्यूब से आप देख लेते हो वीडियो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं जहां आपको बताया जाता है कि इस तरीके से प्रिपरेशन करें, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, और आप हो जाते हैं अल्टीमेटली कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप खुद ही पेपर की एनालिसिस कर लो खुद ही। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वाले जरूर आपके पास होने चाहिए। उससे आपको एक क्लियर क्रिस्टल आइडिया मिलता है कि किस टॉपिक को करना है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर दो ये सोचने में कि अलग अलग वीडियोस को आप देख रहे हैं ना। आपको करना क्या है कि आप खुद से एनालाइज कर लो। यहाँ मैंने आपके पास जो है एक एनालिसिस में लेकर आई हूँ, इस एनालिसिस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एज वेल एज आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो पेपर को। उसे एनालाइज करो, टॉपिक को राइट डाउन करो अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे, और जो टॉपिक का वेटेज जितना ज़्यादा है, जैसे कि आप नॉर्मली क्लास के एग्जाम में करते थे, लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन आपने दिया होगा, वहाँ भी हम ऐसे ही फॉलो करते थे। तो आप उन टॉपिक्स को राइट डाउन करो, उन टॉपिक्स को बस आप एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड वाली बुक से जरूर पढ़ो। ये मेरी तरफ से एक आपको सजेशन मैं दे रही हूँ और ये सजेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ये खुद भी देख लेना एग्जाम देकर, या फिर आपने एग्जाम दे रखा होगा तो आप ऑलरेडी जानते होंगे इस चीज़ को, है ना। तो आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़, जब कभी भी आप डीमोटिवेट होते हैं, पजल्ड हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो उस टाइम में
आपके पास जो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप पजल्ड होते हैं तो आपको पजल होना, खुद को पजल करना बंद करना है और जो कोर बुक है जहाँ से हमने छोटे क्लासेस में पढ़ाई करी थी उस बुक को फॉलो करना है। वो है हमारी एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड वाली बुक। तो उसे पढ़ना स्टार्ट करो, इसमें पजल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसे फॉलो करें। नेक्स्ट उसके बाद आप जैसे ही आपका टॉपिक कवर हो जाता है 1 से 2 दिन में उसका टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट से ना आपको मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि एक आइडिया हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने टाइम लिमिट में कर पा रहे हैं, आपकी क्या स्पीड है, आपकी क्या एक्यूरेसी है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टली हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं बट अपने आप हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि हमारी प्रिपरेशन की लेवल कहाँ तक पहुँची है, हमें मतलब किस पोर्शन को और ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। तो हमारी प्रिपरेशन जो है उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाती है, वो आउटपुट नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करें और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। डीमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल मोटिवेटेड फील करें और ये सोचें कि इस ईयर के एंड तक आपके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब होगी और वो भी बहुत अच्छी वाली जॉब होगी, जिसके साथ साथ एक बीपीएससी का टैग आपके ऊपर लग जाएगा, प्लस एक बहुत अच्छी वाली सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखें और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, चाहे आपके पास कैसा भी सिनेरियो हो, चाहे आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी खुद की सिचुएशन कैसी भी हो, उसे ओवरकम होना है और प्रिपेयर करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।